बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं महमूद अब्दुल्ला ख़ान हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। व्यूअर्स, आज हम बहुत अहम मौजू पर बात करेंगे कि पाकिस्तान में दूसरी शादी से बाबत कानून क्या कहता है। क्या कोई फ़र्द अपनी मर्ज़ी से अपनी ख्वाहिश के तहत दूसरी शादी कर सकता है या नहीं कर सकता। तो गुजारिश ये है कि मौजूदा कानून के मुताबिक पाकिस्तान के कानून में दूसरी शादी करना, बग़ैर इजाज़त हासिल किए हुए दूसरी शादी करना एक जुर्म है और उसकी सज़ा 1 साल कैद और 5 लाख रुपए उस पर जुर्माना आयद होता है। तो ये कानून है। अब इस कानून के बारे में मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं। एक राय ये है कि ये गलत है और एक राय ये है कि ये दुरुस्त है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जजमेंट है। उसमें उन्होंने हर चीज़ को वाज़ेह तौर पर एक्सप्लेन किया है कि इस कानून की वजह क्या थी। तो बेसिक चीज़ इसमें, वो जजमेंट आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद है, आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। उसमें जो डिस्कस किया गया है बेसिक चीज़, वो ये कहते हैं कि सूरत निसा की आयत नंबर 5 का हवाला देते हैं और वो कहते हैं कि इस आयत की रूह से ये कानून जो है ये दुरुस्त है। और इसमें बेसिकली उन्होंने दूसरी शादी को मुकम्मल तौर पर मर्द की ज़िंदगी से खारिज नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये किया है कि मर्द के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करती हैं इस कानून ने। और रिस्ट्रिक्शंस ये हैं कि कोई मर्द अगर दूसरी शादी करना चाहता है तो उससे पहले इजाज़त लेना होगी। यानी पहले कोई मर्द अपनी ख्वाहिश के तहत शादी कर सकता था, अब वो ऐसा नहीं कर सकता। अब वो अपनी ज़रूरत के तहत ऐसा कर सकता है। तो ज़रूरत को उसने साबित करना है एक एप्लीकेशन में, एक एप्लीकेशन देनी है इस बाबत इजाज़त की, कि उसको इजाज़त दी जाए कि वो दूसरी शादी कर ले। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे कि उस एप्लीकेशन जो है वो किस तरह दी जाएगी, कहाँ दी जाएगी और किन बातों की बुनियाद के ऊपर इजाज़त हो सकती है और इजाज़त का तरीक़ाकार क्या है। तो गुजारिश यह है कि जो आदमी दूसरी शादी का ख्वाहिशमंद है या दूसरे लफ्ज़ों में ज़रूरतमंद है, तो फिर उसको यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को एक एप्लीकेशन गुजारनी पड़ेगी इस हवाले से कि मेरी फ़लाँ वजह से, फ़लाँ मजबूरी से, मिसाल के तौर पर अगर उसके यहाँ यानी पहली बीवी से कोई औलाद नहीं है, या पहली बीवी अक्सर उसका घर छोड़कर अपने वालिदैन के घर आबाद हो जाती है लेकिन इसके बावजूद वो उसको तलाक नहीं देना चाहता, ये भी एक रीज़न हो सकती है। मुख्तलिफ रीज़न्स हो सकती हैं। वो किसी एक रीज़न की बुनियाद पर एक दरख्वास्त देगा यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को। अब चेयरमैन क्या करेगा कि एक कमेटी बनाएगा, आर्बिट्रेशन कमेटी। आर्बिट्रेशन कमेटी उस एप्लीकेशन की बुनियाद के ऊपर उसकी बीवी को बुलाएगी और फिर वो दोनों को समाअत करेगी। जो नुकता, जो बुनियाद उसने पहली बीवी की मौजूदगी में दूसरी शादी करने के लिए बनाई है, उस बुनियाद पर वो कमेटी दोनों को सुनेगी। और अगर दोनों को सुनने के बाद वो कमेटी इस नतीजे पर पहुंचती है कि इसकी जो रीज़न है, इसका जो जवाज़ है दूसरी शादी का, तो फिर वो दुरुस्त है, तो फिर वो क्या करेगी, उसको वो अलाउ कर देगी। लेकिन अगर जब वो अलाउ करेगी तो वो क्या करेगी कि उसके ऊपर कुछ कंडीशंस इम्पोज करेगी। मिसाल के तौर पर वो ये कह सकती है कि आप पहली बीवी को फला मकान में रखोगे या उसके लिए अलहदा मकान जो है वो बना कर देंगे आप, और उसके आपको माहाना बुनियादों पर आपको इतना खर्चा उसको देना होगा। इस किस्म की कंडीशंस वो आपके ऊपर इम्पोज करेगी। और अगर वो कमेटी ये समझती है कि ये जो बुनियाद बनाई है, जिस बुनियाद पर दूसरी शादी की इजाज़त ये आदमी चाह रहा है, वो बुनियाद जो है वो साउंड नहीं है, वो कमज़ोर है और ख्वाहिश के तहत दूसरी शादी करना चाह रहा है, तो फिर वो क्या करेगी कि उस एप्लीकेशन को डिसमिस कर देगी। अब दोनों सूरतों में एप्लीकेशन मंजूर होती है या एप्लीकेशन डिसमिस होती है। दोनों सूरतों में उस एप्लीकेशन के ख़िलाफ़ आपको डिप्टी कमिश्नर साहब के पास जाना पड़ेगा अपील लेकर, और वहाँ पर जाकर आप ये नुक्ता लेंगे कि मेरी ये फ़लाँ रीज़न थी, फ़लाँ वजह थी जिसकी वजह से मेरे लिए दूसरी शादी करना ज़रूरी था। लेकिन वहाँ पर जो सालसी कमेटी है, जो आर्बिट्रेशन कमेटी है, उसने दुरुस्त तौर पर मेरे मसाइल को नहीं जांचा और मुझे दूसरी शादी के मेरे हक़ से महरूम कर दिया है। इसी तरह अगर इजाज़त होती है तो औरत वहाँ पर जा सकती है और कह सकती है कि जो वजह मेरे खामन ने बनाई है दूसरी शादी के लिए, वो वजह वो साउंड नहीं है, कमज़ोर वजह है, उसके अंदर कोई ऐसी लॉजिक मौजूद नहीं है और मेरा खामन जो है किसी ज़रूरत के बजाय अपनी ख्वाहिश के हवाले से दूसरी शादी करना चाह रहा है, लेकिन सालसी कमेटी ने उसको इजाज़त दे दी है, तो फिर वो उसको चैलेंज कर देगी।
तो वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर साहब दोनों दोनों पार्टीज़ के इस मौक़िफ़ को सुनेंगे और अपना फ़ैसला देंगे और उनका जो फ़ैसला होगा वो हतमी होगा और उस शक्ल में उनके फ़ैसले को बहरहाल दोनों फ़रीक़ैन को कबूल करने के अलावा कोई चारा नहीं है। अब यहाँ पर चीज़ ये है कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो दूसरी शादी के हवाले से जब उनको मना किया जाता है तो वो फिर पहली बीवी को तलाक दे देते हैं। तो ऐसा करने से फिर वो दूसरी शादी कर सकते हैं। लेकिन वो मेरे ज़हन में एक शेर आ गया, बड़ा प्यारा शेर था कि अब तो जैसे भी हों हालात हमारे लोगों, खुद को तक़सीम ना करना मेरे प्यारे लोगों। तो कुछ जो शानदार मज़बूत आसाब के मालिक होते हैं वो कोशिश करते हैं कि पहली बीवी को वो मेंटेन करें और उसकी मौजूदगी में दूसरी शादी करें। अगर कोई हालात ऐसे हो जाएँ जिसकी वजह से पहली बीवी उनको अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं कर रही, वो फिर भी उस कोशिश पे लगे रहते हैं कि खुदा न ख़ास्ता मतलब तलाक के लफ्ज़ से वो अपने आप को बचाना चाहते हैं और उस बीवी को भी वो आबाद करना चाहते हैं। तो गुज़ारिश ये है कि बीवी आप दूसरी अगर आप शादी करना चाह रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि उससे अपनी ज़रूरत के ज़ुमरे में लाइए, ख्वाहिश के ज़ुमरे में अगर लाएँगे तो फिर वो कानून के ख़िलाफ़ वर्ज़ी होगी और इसके ऊपर जो सज़ा है जैसे मैंने आपको बताया वो मौजूद है। अल्लाह पाक आपके घरों को आबाद रखे, आप खुश रहें, आपके लिए आसानियाँ पैदा हों। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।